गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपके भक्त निर्भंजन जी का सवाल आया है कि वेदों को माने या पुराणों को माने। सही जानकारी का सार किसमें है और हमें किसको मानकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए और आप किसे मानते हैं, कृपा करके सही मार्ग बताएं। जय शिव शंभू, जय मां सती, जय मां शक्ति। आज बहुत ही अच्छा सवाल आया है। मैं भी अक्सर हमारे सनातन धर्म में ये विरोधाभास होता है, कोई कहता है वेद सही है, कोई कहता है पुराण सही है। तो आज ये सवाल पूछकर आपने बहुत ही अच्छा किया है, जिन भी भाई ने ये सवाल पूछा है आया है। और मैं आपको बताऊं, वेद और पुराण ही एक दूसरे के प्रतिरूप है। वेद तो हमारे स्वयंभू हैं, ये वेद हमारे परमात्मा की वाणी है और हमारे सनातन धर्म का मुख्य अंग है। वेदों से ही सब कुछ है। और अगर पुराण नहीं होते तो हम इन चीज़ों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो पुराणों को मानते हैं, कोई वेद को नहीं मानता, वेदों को भी माने, पुराणों को भी माने। यदि आप आपस में विरोधाभास करेंगे, कोई वेद को मानेगा, कोई पुराणों को मानेगा, तो हमारे सनातन धर्म की हमारी नींव कमजोर होगी। जी हाँ, सनातन धर्म की जो नींव है वो वेदों पर टिकी हुई है और जिसके स्तंभ है वेद। हमारे 4 वेद हैं और 18 हमारे पुराण हैं। तो चारों वेद हमारी नींव है और हमारे जो 18 पुराण है वो हमारे स्तंभ हैं हमारे सनातन धर्म के। ना वेद अलग है ना पुराण अलग है। अगर हम वेदों से पुराणों में से ही तो सीखते हैं। और वेद में आपको बताऊं, वेदों को पढ़ना इतना जटिल है कि आप उसको ठीक तरह से संवाद को पढ़ नहीं सकते। पर आप पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णन है उस चीज़ को समझ सकते हैं और अच्छी तरह से महसूस भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगा और आप समझ पाएंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री नारायण का सत्यनारायण व्रत है। तो यदि हम सत्यनारायण व्रत रखेंगे तो सत्यनारायण व्रत की कथा तो हमें बोलनी होगी ना। और हम यदि माता लक्ष्मी का व्रत रखते हैं या माँ वैष्णो का नवरात्रे रखते हैं या माता वैष्णो का व्रत रखते हैं या कोई भी नवरात्रा रखते हैं, तो हमें उस व्रत की विधि वगैरह तो पता होनी चाहिए, तभी तो हम उस व्रत को संपूर्ण कर पाएंगे। तो जो हमारे भगवानों की महिमा है, जो हमारे देवी देवताओं का गुणगान है, वह वेद है। और यदि हम गुणगान को समझ पाएंगे तभी तो हम उस चीजों से जोड़ पाएंगे, क्योंकि वेदों में यह गुणगान ठीक से नहीं है। वेदों में सब चीज, हमारे चारों वेदों में सब चीज मौजूद है। तंत्र अधर्ववेद में है और ऋग्वेद में, सामवेद में सब चीजें हैं। मैं आपको बताऊं हमारे चारों वेदों में। पर हम उन्हें पुराणों के जरिए समझते हैं। यदि कोई पुराणों को मानता है, वेदों को नहीं मानता, तो वो अपने सनातन धर्म को संपूर्ण रूप से नहीं जानता। यदि कोई वेदों को मानता है, पुराणों को नहीं मानता, तो भी वो अपने सनातन धर्म को संपूर्ण रूप से नहीं जानता, क्योंकि वेद और पुराण एक दूसरे के प्रतिरूप है। और अगर जो वेद को मानता है उसको पुराणों को भी मानना चाहिए, और पुराणों को जो मानता है वो वेदों को भी मानना चाहिए उसको। और यही इन्होंने जो सवाल पूछा है किसको माने, मैं किसको मानता हूँ, जी मैं वेदों को मानता हूँ, पर मैं पुराणों को अत्यंत अहमियत देता हूँ। और मेरे लिए पुराणों में जो ज्ञान है वह वेदों से श्रेष्ठ है, क्योंकि हम वेदों को इतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकते। मैंने चारों वेद पढ़े रखे हैं, 18 पुराण पढ़ी है मैंने आपको बताऊं। और मैं आपको आज 2 उदाहरण मुख्य तौर पे बताना चाहूँगा। हमारा जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण में भगवान विष्णु के 3 मोक्ष प्राप्ति के, संपूर्ण सुख के और आजीवन से मुक्त होने के नाम दिए गए हैं। क्योंकि हमें वेदों में यह, अगर हम कितने भी ज्ञानी हो, हम वेदों में यह नाम नहीं ढूंढ सकते। और लिंग पुराण में यह एक स्रोत्र है जो इतना शक्तिशाली स्रोत्र है जिससे हम जीवन में कभी दुख नहीं पाएंगे। वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। और महादेव के ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं जो पुराणों में है। भगवान वेदव्यास जी ने ऐसे ऐसे नाम लिखे हैं जिससे हम अगर एक नाम का भी अगर जाप करते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, संपूर्ण सुखी रहते हैं इस कलयुग में। और एक इस कर्म युग मतलब कलयुग में हमें कोई भी दुख हमारे पास नहीं आ सकता। ये भी आगे चल के मैं आप सबको ये ज्ञान दूंगा। मैं आपको बताऊं, हमारा जो कल्कि पुराण है, कल्कि पुराण में एक स्तुति है, जो कल्कि पुराण में एक स्तुति है। महादेव के 3 मुख्य नाम है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये आपको वेदों में नहीं, कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति ये नाम वेदों में नहीं ढूंढ सकता जो भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों में लिखे हैं। और मैंने आपको बताया एक अग्नि पुराण में एक 3 मुख्य नाम है नारायण भगवान के, आज मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप हमेशा मोक्ष की, जब भी आप इन्हें जाप करेंगे तो दुखों से मुक्त होंगे, सारे संसार सारी विपत्तियों से मुक्त हो जाएंगे, आप संपूर्ण सुखी रहेंगे,
निरोगी काया रहेंगे। मैं खुद इन नामों को जाप करता हूँ और आप मोक्ष की प्राप्ति भी करेंगे। और एक साधारण मनुष्य क्या चाहता है, अगर वो मनुष्य योनि में है, मनुष्य रूप में है, तो वो दुखों से मुक्त रहे और कर्मों के दंड उसके कट जाए और वो मोक्ष की प्राप्ति करे। तो अभी मैं आप सबको ये चीज़ें बताने वाला हूँ। मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला, संपूर्ण सुखी करने वाला, आजीवन निरोगी काया रहने वाला और सदैव सुखी रहने वाला, अपने कर्म दंडों को, अपने पापों को काटने वाला एक नाम मैं आपको अब बताने वाला हूँ। 3 नाम बताने वाला हूँ। और मैं आपको नाम बताने से पहले यह बता दूं, मनुष्य के सारे कर्मों के दंड की वजह से ही उसके पास दुख आते हैं। और सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊं, यह नाम जाप जो श्री विष्णु भगवान का है, वो आपके पापों का सबसे पहले नाश करता है। फिर आपके घर में खुशियाँ आती हैं, फिर आपके घर में विपत्ति दूर होती है, फिर आपके घर में सारी सुख सुविधाएं होने लगती हैं, फिर आपको हर जीवन में हर सुख, हर ऐश्वर्य, हर यश, हर वैभव मिलने लगता है। फिर आपके अंत में आपको, जब आप अपना शरीर छोड़ते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यह नाम आपको दुनिया में किसी ने नहीं बताया होगा, आज मैं वह नाम आपको सबको बताने वाला हूँ। वो नाम है कुंडलिकाक्ष ऋषिकेश माधव। जी हाँ, यह विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को और महादेव को, श्री नारायण भगवान के, श्री सत्यनारायण भगवान के, श्री विष्णु भगवान के यह नाम अत्यंत प्रिय है। कुंडलिकाक्ष ऋषिकेश माधव। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ये नाम जाप करते रहिए, आपका भला हो जाएगा। अगर आप इस यहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर आप इस नामों को जाप करते तो आपके जीवन का बेड़ा पार है। बस कितना कहना है आपको, कुंडलिकाक्ष ऋषिकेश माधव, कुंडलिकाक्ष ऋषिकेश माधव। अब मैं आपको बताऊं, महादेव के उन 3 श्रेष्ठ नामों को बताने वाला हूं, जिससे यह सारे सुख मिलेंगे आपको। पहले आपके पाप कटेंगे, पाप कटने के बाद आपकी सारी विपत्ति दूर होंगी, फिर आपके दुख सारे मिट जाएंगे, फिर आप सुख सुविधा, ऐश्वर्य, यश, वैभव पाने लगेंगे, फिर आपकी हर मनोकामना पूरी होने लगेगी, फिर आप जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, फिर आप अंत में मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और यह नाम मैं निकाल कर लाया हूँ आप सबके लिए, जो आपको आज तक किसी ने नहीं दिए होंगे, कल्कि पुराण से। जब कल्कि भगवान कल्कि भगवान जब कल्कि के अवतार में आएंगे, तो वह महादेव की स्तुति करेंगे और महादेव से शस्त्र और अस्त्र लेंगे। और जब शस्त्र और अस्त्र लेंगे, तो महादेव को वह काफ़ी तपस्या कर कर जब वह महादेव को खुश नहीं हो पाएंगे, तो भगवान परशुराम उन्हें यह 3 नाम बताएंगे। और इन 3 नामों का जब वो कल्कि भगवान आकर जब सारे अस्त्र और शस्त्र भगवान से प्राप्त कर लेंगे, तो आप क्यों नहीं कर लेंगे, आप भी सब कुछ कर लेंगे और आपको भी वह सब सारे सुख सुविधाएं, यश, वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष मिलेगा। क्योंकि उन नामों से जब भगवान कल्कि का वध करेंगे, जो अत्यंत शक्तिशाली होगा, तो आप सोचो उस नामों से क्या क्या पा सकेंगे। आज मैं आपको वह 3 नाम बताने वाला हूँ, जो महादेव के कल्कि पुराण में दिए गए हैं, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए और ना ही किसी ने आपको यह जानकारी प्राप्त कराई है। अब मैं आपको महादेव के 3 नाम बताने वाला हूँ। नाम है एकाक्ष त्रिमूर्ति शिवार्चन, एकाक्ष त्रिमूर्ति शिवार्चन, एकाक्ष त्रिमूर्ति शिवार्चन शिव शंभु, एकाक्ष त्रिमूर्ति शिवार्चन शिव शंभु। यह 3 नाम अगर आप महादेव के जो लिंग पुराण और कल्कि पुराण में दिए गए हैं, यदि आप इन्हें जाप करते हैं, तो आप संपूर्ण सुख ही पाते हैं। और सोचिए, जब इन नामों के मुख्य जाप करने से कल्कि भगवान कल्कि को मारेंगे और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करेंगे, तो आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। आपको संपूर्ण सुख ही रहना है और निरोगी काया रहना है, और आपको सुख, समृद्धि और यश, वैभव चाहिए। और आप क्या चाहते हैं दुनिया में, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, ये नाम जाप कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, महादेव अगर ना सुने, तो आपकी प्रार्थना एक ही व्यक्ति सुनवा सकता है आपको, वो हमारी माँ सती है। तो आप जय माँ शक्ति भी जाप कर सकते हैं। और आप जय माँ शक्ति जाप करते हैं, तो सारे नामों का जो फल है, और केवल 5 बार जय माँ शक्ति जाप करने का फल है। आप जाप करके देखिए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारे दुख तकलीफ मिट जाएंगे आपके। और जय शिव शंभू, जय माँ शक्ति बोलने से आप सदैव खुश रहेंगे। आप 5 सेकंड मेरे सोशल मीडिया के श्रोताओं के लिए वह अपनी इच्छा मांग सकते हैं और अपनी सारी इच्छाएं पूरी